सो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एप्लीकेशन के अंदर पेटीएम गेटवे सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो पिछले एक वीडियो के अंदर मैंने आपको उसका डेमो वीडियो बना के दिया था, जहां पर हमने एप्लीकेशन को सारा कुछ टेस्ट किया था और वहां पर मैंने आपको टेस्ट एपीके भी दिया था। तो आज मैं आपको ट्यूटोरियल दूंगा कि कैसे आप वो काम कर सकते हो। और गाइस, काफ़ी सारे दोस्त मुझे यहाँ पर बोल रहे थे कि यूपीआई पेटीएम से यूपीआई पेमेंट सिस्टम हम कैसे लगा सकते, मतलब यूपीआई पेमेंट सिस्टम कैसे हम लगा सकते। तो मैं आपको बता दूं, इस गेटवे सिस्टम के अंदर ही गाइज आपको जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है वो गाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी यूपीआई से आप यहाँ पर पे कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर साइड में आपको स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा, क्योंकि जब आप अपने एप्लीकेशन को क्रिएट करोगे पेटीएम गेटवे की मदद से, तो अब वहाँ पर यूपीआई का भी एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यूपीआई से भी आप पेटीएम गेटवे के अंदर पे कर सकते हो। ठीक है, सो यूपीआई के लिए इसी वजह से मैं अलग से वीडियो नहीं बनाता। सो अब चलो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप ये सब चीज़ करोगे। तो बहुत ही आसान है एकदम, वीडियो को शुरू से लेकर तक देखना तो सब कुछ पता चल जाएगा। और अगर वीडियो को पसंद आ जाए यहाँ पर, तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर अगर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको एक फाइल गाइस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं गाइस आपको एक जिप फाइल का लिंक दूंगा जिसका नाम होगा पेटीएम गेटवे। ओके, तो इस जिप फाइल को आप किसी भी अपने कंप्यूटर पे किसी भी जगह पे किसी भी फोल्डर के अंदर गाइज आप इसको क्या कर लो, सेव कर लो। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो भी जिप फाइल लगेगी इसको गाइज आपको राइट क्लिक करके यहाँ पर गाइज एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो एक्सट्रैक्ट हेयर पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट हो गया। तो इसको चलो ओपन करते हैं। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर कुछ एडिटिंग करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस फोल्डर को यहाँ पर ओपन करके यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो PHP फाइल है पे.php, इसको गाइज हम सबसे पहले एडिट करेंगे। तो एडिट करने के लिए मैं बस यहाँ पर राइट क्लिक करके एडिट विथ नोटपैड पे क्लिक कर लेता हूँ। सो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली गाइज यहाँ पर आपको एक चेंज करना होगा यहाँ पर इस पे.php के अंदर। वो है गाइज यहाँ पर आपको आपका वेबसाइट का जो URL है वो गाइज आपको देना होगा। अब इस वेबसाइट का URL क्या है, ये हमको कहाँ पर मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली गाइज आपको, अगर आपके पास कोई होस्टिंग है तो आप उस होस्टिंग के अंदर भी डाल सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास कोई होस्टिंग नहीं है तो आप 000 वेब होस्ट के भी साथ जा सकते हो। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर आपको फ्री का एक होस्टिंग मिल जाता है जहां पर आप इस फाइल को अपलोड कर सकते हो, पेटीएम गेटवे के फाइल को। तो सिंपली वेब 000 वेब होस्ट के अंदर आपका जो अकाउंट है उसको क्रिएट कर लो। बहुत इजी है अकाउंट क्रिएट करना। अगर आपको फिर भी नहीं पता अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो, काफ़ी सारे वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर वेबसाइट क्रिएट करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर मैनेज वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पे टूल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करो। उसके बाद फाइल मैनेजर पे क्लिक करो। फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड फाइल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। सो जो हमारा जो हमारा फाइल मैनेजर होता है वो गाइज यहाँ पर ओपन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, सो अब गाइज हमको क्या करना होगा, पब्लिक HTML, इसके अंदर ही गाइज आपको जो हमारा फाइल है, जो मैं यहाँ पर फाइल दे रहा हूँ, मतलब ये फोल्डर दे रहा हूँ, इसको गाइज आपको इसके अंदर ही public/HTML इसके अंदर ही पेस्ट करना है। ठीक है, इसके बाहर पेस्ट करोगे तो गाइज यहाँ पर एरर आएगा। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले गाइज यहाँ पर फोल्डर को अपलोड करने से पहले गाइज यहाँ पर आपको जो एडिटिंग है उसको गाइज करना होगा। ओके, तो इसके लिए गाइज आपको सिंपली यहाँ पर फाइल मैनेजर, जब आप क्लिक करते हो मैनेज वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद जो फाइल मैनेजर आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाता है। सो यहाँ पर ऊपर साइड पे आपको यहाँ पर आपका वेबसाइट का नाम मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर कॉपी URL को जो है कॉपी कर लो। ठीक है, सो कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर चलो नोटपैड पे चलते हैं और यहाँ पर जो वेबसाइट URL है इसके अंदर गाइज आपको पेस्ट कर देना है। ओके, तो ये हमारा वेबसाइट की URL ये हमने पेस्ट कर दिया, https://apphelperstudio.000webhostapp.com, उसके बाद पेटीएम गेटवे आफ्टर पे.php। तो ये काम बस आपको गाइज यहाँ पर करना होगा। उसके बाद सिंपली गाइज आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। तो सेव पे क्लिक करने के बाद आप चलो एक और भी हमको कुछ चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हमने पे.php का जो चेंज है उसको कर दिया। आप गाइज हमको LIB पे क्लिक करना है और यहाँ पर कॉन्फिग और अंडरस्कोर पेटीएम, इसको गाइज हमको एडिट करना होगा।
तो एडिट करने के लिए सिंपली राइट क्लिक करो और यहाँ पर नोटपैड पे इसको ओपन कर लो। तो यहाँ पर नोटपैड पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ चेंज करना होगा। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो चेंज करना होगा गाइज आपको, यहाँ पर जो पेटीएम का मर्चेंट की, मर्चेंट आईडी और क्या मतलब टेस्ट करना चाहते हो आप, मतलब लाइव करना चाहते हो, वो गाइज आपको यहाँ पर चेंज मतलब देना होगा, ठीक है। सो पेटीएम मर्चेंट की और मर्चेंट आईडी के लिए गाइज आपको पेटीएम के वेबसाइट पे अंदर चले जाना है, डेवलपर सेटिंग के अंदर जाना है। सॉरी गाइज, पेटीएम बिजनेस पे आपको गाइज अकाउंट क्रिएट करना होगा, केवाईसी करना होगा, तभी गाइज आपका जो पेटीएम मर्चेंट अकाउंट है वो गाइज क्रिएट होगा। पेटीएम मर्चेंट अकाउंट भी कैसे क्रिएट करते हो तो वो भी आप यूट्यूब के अंदर देख सकते हो, बहुत आसान है। सो यहाँ पर जब आप गाइज डेवलपर सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर गाइज आपको एक टेस्ट एपीआई डिटेल्स मिलेगा और एक प्रोडक्शन एपीआई डिटेल्स मिलेगा। तो टेस्ट एपीआई डिटेल्स गाइज उस समय काम आता है जब आप बस टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। और प्रोडक्शन एपीआई की तब आपको काम आएगा गाइज जब आप इसको पूरी तरीके से लाइव करोगे, मतलब एप्लीकेशन आपका क्रिएट हो गया, आप गाइज आप उसको प्ले स्टोर के अंदर या जहां पर भी पब्लिश करोगे और वहां से जब यूजर पे करेगा तो आपके पास आएगा, तो तब आपको प्रोडक्शन एपीआई डिटेल्स को इस्तेमाल करना है। नहीं तो गाइज अगर आप टेस्ट करना चाहते हो कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, टेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको टेस्टिंग मर्चेंट आईडी एंड मर्चेंट की आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पर मर्चेंट की को कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। सो कॉपी करने के बाद आप गाइज देखो यहाँ पर मैं मर्चेंट की के अंदर यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है ना योर मर्चेंट की, तो इसको गाइज सिंपली रिमूव करके यहाँ पर गाइज आप अपने मर्चेंट की को पेस्ट कर दो। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आपका मर्चेंट आईडी देना होगा। तो मर्चेंट आईडी के लिए आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर मर्चेंट आईडी आपको मिलेगा, तो इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इस मर्चेंट आईडी के अंदर इसको पेस्ट कर दो। तो हो गया काम। अब गाइज देखो यहाँ पर पेटीएम एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर जो चीज है ये अभी टेस्ट है, टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इसको लाइव करोगे तो इस वाले जो PROD बोल के यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ना, तो इसको कॉपी करके यहाँ पर गाइज आपको पेस्ट करना होगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप बस टेस्टिंग के लिए करना चाहते हो तो यहाँ पर सिंपली टेस्ट ही लिख दो। तो अभी हम इसको सेव कर देते हैं। तो हमारा जो फाइल का काम है वो गाइज हो चुका है कंप्लीट, ओके। अब हम क्या करेंगे गाइज, 000 वेब होस्ट के अंदर इसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर अपलोड करने के लिए मैं सिंपली अपलोड फाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर इस फोल्डर को गाइज मैं पब्लिक HTML के अंदर पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा फाइल मैनेजर ओपन हो गया। अब मैं सिंपली पब्लिक HTML को ओपन करता हूँ यहाँ से। सो ओपन करने के बाद यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है अभी, तो यहाँ पर सिंपली ऊपर की तरफ आपको अपलोड फाइल का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करो और इसके बाद गाइज मैं सिंपली यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर मैं ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ और इसके बाद गाइज मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो अपलोडिंग है वो हो रहा है अभी। तो यहाँ पर जो अब हमारा जो अपलोडिंग है वो गाइज कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ और यहाँ पर pay.php, चलो इसको व्यू करके देख लेते हैं। तो ये गाइज ये अभी सही से वर्क कर रहा है, ओके। अब गाइज हमको क्या करना होगा, अब गाइज आप सिंपली फाइल मैनेजर जो भी इसको गाइज कट कर लो, लेकिन उससे पहले गाइज आपको यहाँ पर जो वेबसाइट के URL है वो गाइज सही तरीके से कहीं पर कॉपी करके रख देना है। तो मैं चलो इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस URL को यहाँ पर नोटपैड के अंदर पेस्ट करके रख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा वेबसाइट की URL है। तो अभी हम वेबसाइट को कॉपी कर लेते हैं, सॉरी गाइज डिलीट कट कर लेते हैं 000 वेब होस्ट को। अब हम कोडुलर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर देखो सिंपली गाइज मैंने गाइज 2 स्क्रीन लिया है, एक है स्क्रीन 1 और एक है स्क्रीन पेड स्क्रीन, ठीक है। सो अभी स्क्रीन 1 के अंदर हमने क्या किया, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, एक स्पेस लिया है और एक बटन लिया है। तो बटन पे जब भी क्लिक होगा तब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम जो भी अमाउंट डालेंगे वो स्क्रीन 2 के अंदर चला जाएगा, मतलब पे स्क्रीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर गाइज हमने एक लेबल लिया है। तो यहाँ पर इस लेबल के अंदर हम शो करेंगे कि पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है, पेमेंट कैंसिल हुआ है, पेमेंट फेल्ड हुआ, वो हम यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। तो अभी ब्लॉक्स के अंदर चलते हैं। सो यहाँ पर आपको अभी ये देखने की कोई दरकार नहीं, आप सिंपली ये देखो बटन 1 जब क्लिक होगा तब अगर टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट एम्प्टी नहीं है तब गाइस हम एक और स्क्रीन ओपन करेंगे जो कि है पे स्क्रीन, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा, मतलब जो भी अमाउंट रहेगा वो स्क्रीन 2 के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब चलो मैं स्क्रीन 2 के अंदर चलता हूँ, मतलब पे स्क्रीन के अंदर चलता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंपली हमने एक अरेंजमेंट लिया है जो कि एक वर्टिकल अरेंजमेंट, और इसका हमने रीनेम किया है वेब व्यू। हाइट एंड विड्थ को हमने गाइस यहाँ पर फिल टू पैरेंट रखा है। उसके बाद गाइस हमने यहाँ पर एक नोटिफायर का कंपोनेंट लिया है, एक कस्टम वेब व्यू बोल के एक एक्सटेंशन मिलता है हमको,
तो वो गाइज हमने यहाँ पर आपको हाँ हमने लिया है, ठीक है। तो इस एक्सटेंशन का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो इसको। उसके बाद गाइज हमने यहाँ पर क्लॉक का कंपोनेंट लिया है जिसका टाइम इंटरवल हमने 2 सेकेंड रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए गाइज हमने यहाँ पर 2000 मिली सेकेंड रख दिया है, ठीक है। तो इसी वजह से 2 सेकेंड। उसके बाद गाइज हमने एक एक्टिविटी स्टार्टर लिया है, क्योंकि जब पेमेंट फेल होगा उसके बाद कॉन्टैक्ट अस पे जब क्लिक होगा तब मैं चाहता हूँ डायरेक्ट जीमेल पे ओपन हो जाए। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर एक्टिव स्टार्टर ये वाला कंपोनेंट ये हमने यहाँ पर लिया है। सो अब चलो ब्लॉक्स के अंदर चलते हैं, मेन का वहीं पर ही है। तो सबसे पहले देखो, जब भी हमारा जो स्क्रीन 1 इनिशियलाइज हो रहा है तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टम वेब व्यू को क्रिएट कर रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले मैं वेब व्यू को क्रिएट कर रहा हूँ अरेंजमेंट के साथ लिंक करके, ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है इसके साथ लिंक करके। तो इसके लिए गाइज हमको यहाँ पर कस्टम वेब व्यू एक्सटेंशन के अंदर क्लिक करना होगा और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आपको गाइज यहाँ पर एक ब्लॉक मिलेगा जो कि है क्रिएट वेबसाइट। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटेनर देना पड़ता है, मतलब किस लेआउट के अंदर आप क्रिएट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं इसके अंदर क्रिएट करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो नीचे वाला एकदम ब्लॉक मिलेगा तो सिंपली इसको गाइस आपको यहाँ पर कंटेनर के अंदर इसको लगा देना है। ओके, अब गाइस यहाँ पर आपको आईडी देना होगा। आप गाइस आईडी कुछ भी दे सकते हो, मैंने गाइस बाय डिफॉल्ट आईडी 1 दिया है, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, वेब व्यू को जो वो सेट करना पड़ता है। ओके, तो सेट करने के लिए भी गाइस आपको कस्टम वेब व्यू के अंदर सेट का एक ब्लॉक मिलेगा। ये देखो सेट वेब व्यू, तो सिंपली इसको यहाँ पर लगा दो और यहाँ पर आईडी 1 दे दो, क्योंकि हमने यहाँ पर वेब व्यू को क्रिएट किया है आईडी नंबर 1 से। ओके, अब गाइस इसके बाद हमको क्या करना होगा, इसके बाद गाइस यहाँ पर कस्टम वेब व्यू के अंदर क्लिक करके गो टू यूआरएल का जो हमको ब्लॉक मिलता है, गो टू यूआरएल, तो इसको गाइस यहाँ पर हमको लगाना है। अब गाइस यहाँ पर हमने ज्वाइन वाला ये जो ब्लॉक इसको गाइस हमने लिया है टेक्स्ट के अंदर से, और यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिंग गाइस हमने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। ऐसे करके हमने 6 स्ट्रिंग लिए हैं। ओके, ऐसे करके 6 स्ट्रिंग लिए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखो गाइज यहाँ पर हम वेब व्यू का यूआरएल, इसी वजह से गाइज मैं यहाँ पर वेब व्यू का जो यूआरएल इसको गाइज कॉपी करके रखा हुआ था, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर योर वेबसाइट यूआरएल जो यहाँ पर दिखाई दे रही है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो अगर आप इसको और भी थोड़ा सिक्योर बनाना चाहते हो तो यहाँ पर जो ये वाला टेक्स्ट वेरिएंट है इसके अंदर भी हम टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर भी आप पेस्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखो पेटीएम गेटवे पे.php यहाँ पर जाएगा। उसके बाद गाइस ऑटोमेटिकली सब कुछ क्रिएट होगा, यहाँ पर आपको कुछ भी करने की कोई दरकार नहीं है। आप चाहो तो गाइस अमाउंट को यहाँ पर अपने हिसाब से रख सकते हो, आप स्प्रेडशीट के अंदर से कॉल करके यहाँ पर अमाउंट को डाल सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर गेट स्टार्ट वैल्यू किया है क्योंकि गाइस स्क्रीन 1 जब यहाँ पर देखो बटन 1 क्लिक हो रहा था तब मैं स्टार्ट वैल्यू के अंदर टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो भी टेक्स्ट आएगा वो दे रहा था, मतलब जो भी अमाउंट रहेगा वो गाइस क्या होगा यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो इसके लिए गाइस आपको कंट्रोल पे क्लिक करके गेट स्टार्ट वैल्यू को यहाँ पर लगा देना। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो काम है स्क्रीन 1 इनिशियलाइज का वो हो चुका है खत्म। अब गाइस देखो यहाँ पर हमारा एक और मेन काम होता है जो कि है प्रोग्रेस चेंज का। तो यहाँ पर कस्टम वेब व्यू के अंदर गाइस आपको हमको प्रोग्रेस चेंज का एक और ब्लॉक मिलता है, ऑन प्रोग्रेस चेंज बोल के। ये देखो गाइस यहाँ पर ऑन प्रोग्रेस चेंज, तो इस वाले ब्लॉक को सिंपली यहाँ पर लगा दो। उसके बाद गाइस हमने यहाँ पर देखो चेक किया है जो कि वेब व्यू का अभी का यूआरएल है उसके अंदर आफ्टर पे.php ये वाला टेक्स्ट है कि नहीं, यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ। तो कस्टम वेब व्यू के अंदर गाइस हमको यहाँ पर करंट यूआरएल का एक ब्लॉक मिलता है, तो करंट यूआरएल, तो इस करंट यूआरएल के अंदर अभी जब पेज लोड होगा तब हम चेक करेंगे कि करंट यूआरएल के अंदर अभी जो यूआरएल है उस यूआरएल के अंदर आफ्टर पे.php ये वाला टेक्स्ट है कि नहीं मैं चेक करूंगा। क्योंकि आफ्टर पे.php तभी शो होता है जब गाइस यूजर पेमेंट कंप्लीट या पेमेंट को फेल करता है, तब गाइस हम रिडायरेक्ट करवाते हैं आफ्टर पे.php के अंदर, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ, ये देखो आफ्टर पे.php इसके अंदर गाइस रिडायरेक्ट होगा। ओके, अब गाइस रिडायरेक्ट जब हो रहा है तब हमको पता चलेगा कि पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या पेमेंट फेल हुआ, ठीक है। तो इसके लिए गाइस यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जब गाइस आफ्टर पे.php रहेगा तब गाइस हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वेब व्यू को इनविजिबल किया। सबसे पहले ये जो अरेंजमेंट हमने लिया था इसको गाइस इनविजिबल किया। ओके, उसके बाद चेकिंग पेमेंट बोल के हमने यहाँ पर एक प्रोग्रेस सेट किया, चेकिंग पेमेंट, ये देखो प्रोग्रेस, तो चेकिंग पेमेंट बोल के हमने प्रोग्रेस सेट किया। उसके बाद गाइस यहाँ पर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर हमने
चेक किया फिर से कि जो प्रोग्रेस है अभी का, जो पेज लोडेड का प्रोग्रेस है वो इक्वल टू 90 है या 90 से ऊपर है। ठीक है, क्योंकि इस प्रोग्रेस हमको पता है 100% से ज़्यादा नहीं जाता, तो इसी वजह से गाइज यहाँ पर हमने चेक किया है कि जो प्रोग्रेस अभी करंट प्रोग्रेस है वो 90 या 90 के ऊपर है कि नहीं। मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, मतलब 90 या 90 से ऊपर है, 90 या 90% से ऊपर है कि नहीं मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। अगर 90 या 90% से ऊपर है तब गाइज यहाँ पर हमको कस्टम वेब व्यू के अंदर एक ब्लॉक मिलता है जो कि है फाइंड स्ट्रिंग का। सो गाइज यहाँ पर फाइंड स्ट्रिंग ये वाला ब्लॉक का काम क्या है, मतलब गाइज आप मान लो एक वेबसाइट के अंदर हो, तो वहां पर गाइज आप अगर एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हो तो ये वाला ब्लॉक जो है वो काम कर देता है। ठीक है, सो यहाँ पर सिंपली गाइज मैंने इस वाले ब्लॉक को लिया और गाइज यहाँ पर हमने क्या स्ट्रिंग चेक किया, स्ट्रिंग मतलब गाइज टेक्स्ट। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब होता है यहाँ पर गाइज टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर गाइज हमने स्ट्रिंग के अंदर क्या चेक किया कि ये वाला टेक्स्ट है कि नहीं, हमने चेक किया ये जो स्टेटस इक्वल टू TXN सक्सेस ये वाला टेक्स्ट है कि नहीं वो चेक किया। ओके गाइज, अगर गाइज ये वाला जो टेक्स्ट है वो गाइज है, मतलब TXN इज इक्वल टू मतलब अंडरस्कोर सक्सेस, तो हमको पता चलेगा जो ट्रांजेक्शन है वो गाइज सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। ओके, अब गाइज देखो यहाँ पर हमको यह जो फाइंड स्ट्रिंग वाला ब्लॉक है यह हमको ट्रू या फॉल्स में नहीं बताता। ठीक है, तो इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर ये वाला ब्लॉक देखना पड़ेगा, ये वाला ब्लॉक फाइंड रिजल्ट रिसीव। तो गाइज यहाँ पर जो फाइंड स्ट्रिंग है, जब आप यहाँ पर इस वाले टेस्ट को गाइज चेक करोगे कि वेब पेज के अंदर अभी है कि नहीं, अगर है तो कितनी बार है वो गाइज आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो। तो उसके लिए गाइज देखो नंबर ऑफ मैचेस, मतलब कितनी बार ये जो TXN सक्सेस बोल के ये वाला टेक्स्ट है वो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो, ना कि आप ट्रू या फॉल्स पे इसको गेट कर सकते हो। ठीक है, कितनी बार यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट वेब पेज के अंदर है वो गाइज हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो फाइंड रिजल्ट का आपको गाइज यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। सो फाइंड रिजल्ट का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो फाइंड रिजल्ट रिसीव्ड ये वाला ब्लॉक आपको यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है नंबर ऑफ मैचेस बोल के नेम में। ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस नेम नाम से। ओके, तो यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया, कितनी बार यहाँ पर जो नंबर है, मतलब कितनी बार ये वाला टेक्स्ट है वो गाइज हम चेक, मतलब यहाँ पर इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद गाइज देखो यहाँ पर हमने टाइमर को स्टार्ट किया, यहाँ पर ही क्लॉक 1 टाइमर। जैसे कि आपको पता है हमने यहाँ पर क्लॉक 1 टाइमर के अंदर 2000 मिलीसेकंड रखा था। ओके, अब गाइज जब देखो क्लॉक 1 है हमारा, यहाँ पर हमारा जो खत्म हो रहा है, तब गाइज यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लॉक को डिसेबल कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमने टाइम एनेबल किया है 2 सेकंड बाद गए यहाँ पर हम क्लॉक को डिसेबल कर रहे हैं। उसके बाद जो भी यहाँ पर हमने चेकिंग पेमेंट का प्रोग्रेस डाला था उसको गाइज मैं यहाँ पर डिसमिस कर रहा हूँ। उसके बाद गाइज देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मैचेस, यहाँ पर देखो अगर गाइज नंबर ऑफ मैचेस इसके अंदर गाइज वैल्यू अगर 1 या 1 से ज्यादा है तब गाइज हमको पता चलेगा यस गाइज जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हुआ है। अब गाइज ये हमको पता कैसे चल रहा है, क्योंकि देखो ये जो स्टेटस TXN सक्सेस ये वाला टेक्स्ट है। ठीक है, तो अगर ये वाला टेक्स्ट है तो गाइज यहाँ पर नंबर ऑफ मैचेस करेगा, मतलब कितनी बार ये वाला टेक्स्ट है वो हमको पता चलेगा। अगर ये वाला टेक्स्ट 1 या 1 से ज्यादा बार है तब हमको पता चलेगा यस गाइज जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हुआ है। और अगर नहीं है, 1 से या 1 से ज्यादा बार नहीं है, यहाँ पर 0 है मतलब नहीं है, मतलब ये वाला जो TXN सक्सेस ये वाला टेक्स्ट नहीं है, तो हमको पता चलेगा जो पेमेंट है वो फेल्ड हुआ है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर हमने यहाँ पर पेमेंट फेल के अंदर शो चूज डायलॉग किया है, मतलब नोटिफायर के अंदर शो चूज डायलॉग का आपको यहाँ पर ब्लॉक मिलेगा। शो चूज डायलॉग ये वाला ब्लॉक हमने लिया है, मैसेज के अंदर दिया है पेमेंट फेल्ड, टाइटल को हमने ब्लैंक छोड़ दिया है, बटन टेक्स्ट दिया है कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद जो कैंसिलेबल है इसको भी फॉल्स किया है हमने। ठीक है, मतलब कैंसिल नहीं कर पाएगा, बस कॉन्टैक्ट अस पे ही क्लिक करेगा वो। ओके, उसके बाद दूसरी तरफ अगर पेमेंट सक्सेसफुल हुआ तो हम सिंपली यहाँ पर बटन दे रहे हैं ओके। ओके, उसके बाद गाइज देखो जब भी ये वाला जो स्क्रीन का बैक प्रेस होगा तब गाइज यहाँ पर क्लोज स्क्रीन विद वैल्यू रिजल्ट जाएगा क्या, पेमेंट कैंसिल बोल के। तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा बाद में, तो ये वाला ब्लॉग देखने के बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो जब पेमेंट सक्सेसफुल हो रहा है तब बटन टेक्स्ट हो रहा है ओके। सो जब गाइज यहाँ पर नोटिफायर 1 आफ्टर चूजिंग, जब यहाँ पर से कोई भी बटन चूज होगा, अगर गेट चॉइस इक्वल टू ओके हुआ
तब हमको पता चलेगा यस गाइस पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है। तो हम क्या करेंगे, स्क्रीन को क्लोज करेंगे, क्लोज स्क्रीन विथ रिजल्ट। तो यहाँ पर रिजल्ट हम क्या देंगे, पेमेंट सक्सेस। और अगर गाइस उसी तरफ से कॉन्टैक्ट आस हुआ, मतलब यहाँ पर पेमेंट फेल हुआ है तब कॉन्टैक्ट आस बोल के बटन यहाँ पर आ रहा है, तब कॉन्टैक्ट आस बटन पे क्लिक करेगा। तब गाइस यहाँ पर देखो हम सबसे पहले एक्टिविटी स्टार्टर के अंदर एक्शन क्या डाल रहे हैं, android.intent.action.view। ओके, तो ये वाला जो एक्शन है वो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। ओके, उसके बाद देखो गाइस यहाँ पर हम डाटा यूआरआई के अंदर क्या डाल रहे हैं, डाटा यूआरआई। तो डाटा यूआरआई का हम कुछ इस प्रकार से डाल रहे हैं, मेल्टो, उसके बाद डबल डॉट, मैं आपको और भी नजदीक से इसको दिखाता हूँ, मेल्टो, उसके बाद डबल डॉट, उसके बाद आपका जो भी जीमेल है वो आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। और उसके बाद गाइस आपको सिंपली क्या करना है, स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है, मतलब स्टार्ट एक्टिविटी कर देना है यहाँ पर। और उसके बाद क्या होगा, स्टार्ट एक्टिविटी जब यहाँ पर अब जब भी कॉन्टैक्ट पे क्लिक होगा डायरेक्टली हमारे जीमेल ऐप के अंदर ओपन हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो ये वाला स्क्रीन है, ये वाला जो पे स्क्रीन है, ये स्क्रीन क्लोज हो जाएगा। किस रिजल्ट की मदद से क्लोज होगा, पेमेंट फेल रिजल्ट की मदद से। और उसी तरफ अगर कोई मतलब यूजर बैक प्रेस कर दे तो यहाँ पर जो क्लोज स्क्रीन होगा, रिजल्ट क्या जाएगा स्क्रीन का, जो हो जाएगा पेमेंट कैंसिल का। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद जब यहाँ पर क्लोज हो रहा है स्क्रीन, तब मैं यहाँ पर फिर से स्क्रीन 1 पे चलता हूँ। इसके बाद देखो अब ये वाला ब्लॉक काम में आता है। तो जब स्क्रीन 1 के अंदर गई, मतलब अदर स्क्रीन क्लोज होगा, ठीक है, अदर स्क्रीन जब क्लोज होगा हमको यहाँ पर ब्लॉक मिलता है, अदर स्क्रीन व्हेन क्लोज, ठीक है। तब हमको यहाँ पर एक्टिविटी करना है जो कि है, तब हम क्या चेक करेंगे, जो अदर स्क्रीन का नेम है वो क्या है। तो यहाँ पर अदर स्क्रीन का नेम हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अदर स्क्रीन का नेम अगर पे स्क्रीन हुआ तब गाइस हम क्या चेक करेंगे, जो रिजल्ट आया है, क्योंकि देखो यहाँ पर हम रिजल्ट की मदद से जो स्क्रीन है उसको क्लोज कर रहे थे, पेमेंट सक्सेसफुल, पेमेंट फेल या पेमेंट कैंसिल बोल के, ठीक है। सो अगर गाइस पेमेंट सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ पर हमने जो लेबल आपको बोला था ना, लेबल यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल या फेल हुआ वो शो करवाने के लिए, तो इस लेबल को गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अंत में विजिबल करूँगा इसको। तो यहाँ पर अगर रिजल्ट के अंदर पेमेंट सक्सेसफुल हुआ तो लेबल का जो टेक्स्ट कलर उसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, टेक्स्ट दे रहा हूँ पेमेंट सक्सेसफुल। अगर रिजल्ट फेल हुआ तो टेक्स्ट कलर रेड और टेक्स्ट होगा पेमेंट फेल, और रिजल्ट अगर पेमेंट कैंसिल हुआ तो टेक्स्ट कलर होगा रेड और टेक्स्ट होगा पेमेंट कैंसिल। उसके बाद अंत में यहाँ पर जो लेबल 1 है ये अभी इनविजिबल है तो इसको मैं विजिबल कर रहा हूँ। ओके, सो उसी प्रकार से गाइज आप जो पेटीएम गेटवे सिस्टम है इसको गाइज इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसका एक और उपाय है, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, या हमारे ऐप हेल्पर स्टोर के अंदर इसका AFL प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि गाइज यहाँ पर एक प्रॉब्लम है गाइज, ठीक है, यहाँ पर जो ये कस्टम वेब व्यू है इसके अंदर गाइज हमको यहाँ पर प्रॉब्लम मिलता है, जो कि है गाइज यहाँ पर डीप लिंक का ऑप्शन, या अगर यहाँ पर डिसेबल भी हुआ, ठीक है, तब जब हम गाइज हमारे एप्लीकेशन को किसी भी URL की, मतलब हमारे फोन के अंदर किसी भी URL को ओपन करने जाएंगे तो वहां पर लिस्ट के अंदर जो ब्राउजर का लिस्ट होता है उसके अंदर हमारा भी एप्लीकेशन शो हो जाएगा। तो ये एक गाइज प्रॉब्लम है। अगर इसकी मदद से हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस कस्टम वेब व्यू एक्सटेंशन की मदद से अगर हम जो पेटीएम गेटवे सिस्टम उसको लगाते हैं, तो इसका एक और उपाय है, पेटीएम गेटवे को चेक करने का एक और उपाय, एक और सिक्योर उपाय, तो वो उसका जो AFL फाइल है वो भी मैं गाइज हमारे एप्पल पर स्टोर के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम गाइज नहीं है, आप दोनों में से कोई भी तरीके को इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों ही बिल्कुल सिक्योर होगा। सो आई होप दैट गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जो पूरा इस पेटीएम गेटवे को करने के लिए जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो मैं गाइज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, इसका AFL फाइल दे रहा हूँ। इसका AFL बेसिकली आपको हमारे एप्पल पर स्टोर एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा, और इसका जो पेटीएम गेटवे का जो जिप फाइल है ये भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप हमारे एप्पल पर स्टोर एप्लीकेशन के अंदर से भी डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप दैट गाइस आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया तो लाइक जरूर करना वीडियो को, साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो इस बात आज के लिए इतने, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।